नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन करने की एक वजह यह है कि अभी भी किसानों को सही उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा और एमएसपी की लगातार वो मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी के ऊपर कानून बनाए और जो कानून वो लेकर के आई है वो कानूनों के जरिए किसान उद्योगपतियों के ऊपर निर्भर हो जाएगा, तो उन कानूनों को सरकार रद्द करे। यह किसानों की मांग है, लेकिन उसके बावजूद सरकार किसानों की नहीं सुन रही। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई है। इस वीडियो को देख करके आप अंदर से हिल जाएंगे। किस तरह से किसान जो साल भर मेहनत करने के बाद में अपनी धान की फसल, चावल की फसल कृषि मंडी में लेकर के जाता है, 10 दिन तक वो उस धान को, अपने चावल को वहां पर रखे रखता है, लेकिन उसकी खरीदारी नहीं होती है। खरीदारी नहीं होने के कारण उस किसान को वहां पर पड़े रहना पड़ता है और जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति 10 दिन तक अपना सारा काम छोड़ करके अपनी फसल लेकर के अगर कृषि मंडी के अंदर बैठा रहेगा तो उसको कोई वहां पर प्यार मोहब्बत तो मिलेगी नहीं, उसको गुस्सा ही आएगा, क्योंकि 10 दिनों तक लगातार वो वहां पर है और धान की फसल को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि जानवर जो है वो खा जाएंगे और उसके बाद में उसके कोई धान जो है अगर वो उठा करके ले गया तो अलग मुसीबत है। लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी फसल नहीं खरीद जाती। गुस्सा इतना आता है कि आखिरकार किसान जो है वो गुस्से में अपनी धान की फसल को आग लगा देता है। ये वीडियो आप देखिए कि किस तरह से किसान अपने साल भर की जमा पूंजी को आग लगाने को मजबूर हो गए। अरे यार ऐसी जा रहा हो दूसरी कहानी का ऊपर बात कर दो। अरे यार ऐसी जा रहा हो दूसरी कहानी का ऊपर बात कर दो। अरे यार ऐसी जा रहा हो दूसरी कहानी का ऊपर बात कर दो। सरकार लगातार ये दावा करती रही कि हम एमएसपी से ज्यादा पर फसल खरीद रहे हैं। लगातार बार बार सरकार की तरफ से ये दुहाई दी जाती है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती है कि जमीनी स्तर पर हालात क्या है, किस तरह से किसानों के साथ में नाइंसाफी हो रही है, ये सब बताता है। अलग अलग खबरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किसानों की गोभी की फसल, आलू की फसल, प्याज की फसल उसने खड़े खड़े खेत में नष्ट कर दी, क्योंकि सरकार भाव नहीं दे रही है। ये खबरें आप देखिए। 1 रुपए किलो दाम सुनकर के आया गुस्सा, किसान ने गोभी की तैयार फसल पर चला दिया ट्रैक्टर। ये 14 दिसंबर 2020 की खबर है। किसानों की माने तो गोभी की खेती पर 4000 रुपए प्रति कट्टा का खर्चा आता है, लेकिन मंडी में गोभी 1 रुपए किलो भी नहीं बिकती। इस बात से नाराज किसान ने अपनी तैयार फसल पर ट्रैक्टर चला करके उसे नष्ट कर दिया। किस तरह से बिहार की एक खबर थी, ये दिसंबर की खबर है, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, और जिस वक्त में ये आंदोलन चल रहा है उसके बीच की एक खबर है। 1 रुपए किलो तक का जो है उसको दाम नहीं मिला था उसकी गोभी का, और आखिरकार उसने अपना ट्रैक्टर चला करके उस फसल को नष्ट कर दिया। कुछ लोग कहेंगे जो शहरी पप्पू हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, जिनको नहीं मालूम कि गांव में खेती कैसे होती है, जिनको नहीं मालूम है कि कैसे जो है वो कितनी मुश्किलों के बाद में फसल तैयार होती है, वो कहेंगे कि ये लोग किसान नहीं हो सकते हैं जो अपनी फसल को जला रहे हैं, जो अपनी फसल के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं। इससे अच्छे तो किसी गरीब को बांट दें, वो अच्छा रहेगा। और ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो या तो कांग्रेसी हैं, या मायावती के पार्टी के लोग हैं, या अखिलेश यादव की पार्टी के लोग हैं। वो जो है वो विपक्षी पार्टियों के गुमराहे हुए लोग हैं, वो विरोध करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक बात को आप समझिए कि अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो फिर वो क्या करे। अगर आप बताइए कि एक धान की फसल है, 10 दिनों से किसान वहां पर बैठा हुआ है, अगर उसकी खरीदारी नहीं हो रही है तो फिर वो क्या करे, गरीब को बांट करके वापस चला आ जाए, अपने घर में आ जाए। उसकी खबर ना कहीं पे गई, ना किसी को फर्क पड़ा और कुछ भी नहीं हुआ। और दुआओं से पेट नहीं भरते हैं। अगर वो गरीबों में बांट भी देगा, गरीब उसको निश्चित तौर पर दुआएं देगा, और किसान बांटता भी है, किसान का बड़ा दिल होता है।
लेकिन असलियत फिर यह भी है कि जीने के लिए 2 पैसा कमाना भी पड़ता है। अगर उसको 2 पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो किस नाम के लिए जी रहा है, किस नाम के लिए अपनी फसल उगा रहा है, घर में उसके बीवी बच्चे भी हैं, उनको क्या खिलाएगा। तो सवाल यही उठता है कि वो अपना विरोध करने के लिए अगर वो जलाएगा तभी तो कोई उसकी सुनेगा, तभी तो एक खबर बनी, और एक खबर बनी तभी हमने आपको एक खबर बताई। गोदी मीडिया तो खैर ये भी नहीं बताएगा, लेकिन इस बात को शहरी पप्पू लोग नहीं समझेंगे। शहरी पप्पू लोग कहेंगे कि इस तरह से करने वाले लोग किसान नहीं हो सकते हैं, वो तो विरोध करने वाले लोग हैं। अगर किसान होगा तो अपनी फसल को कैसे जला सकता है, अगर वो जलाएगा नहीं तो उसकी कौन सुनेगा, इस बात को आप समझिए। और देखिए हालात कैसे हैं। और इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इंडिया मार्ट, बिग बास्केट, जो बड़ी बड़ी वो है रिलायंस के स्टोर, वहां पर जो ये गोभी 1 रुपए किलो यहां पर बिक रही है, वहां पर एक एक पीस गोभी का 118 रुपए उसकी कीमत है। वो भी मैं आपको खबर दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। बिहार के बाद यूपी के किसान ने भी गोभी की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, डीएम ने मांगी रिपोर्ट। पहले बिहार में हुआ, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। उसके बाद में एक और खबर देखिए, ये एएनआई की खबर है, ये 17 दिसंबर की खबर है। इसमें लिखा है कि मायापुरी विलेज में किसानों ने अपनी 1 रुपए किलो जो है उसको गोभी का दाम मिल रहा था, और इसीलिए 76 बैग जो है, 76 कट्टे जो है उनके अनबिके हुए रह गए, और उसके बाद में उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। ये एएनआई की खबर है। जी न्यूज की खबर आप देखिए, किसानों को नहीं मिल रही प्याज की सही कीमत, एक किसान का ढेर 1 रुपए प्रति किलो बिका। ये जी न्यूज की खबर है। अब और कोई कहे तो वो कहे कि गलत खबर छाप दिया होगा, जी न्यूज ने खबर छापा है, तो इसलिए कम से कम बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं वो इस पर तो विश्वास कर ही सकते हैं कि जी न्यूज कह रहा है, तो कहीं पर तो शायद सच्चाई हो। अब आप देखिए कि किस तरह से इंडिया मार्ट और बिग बास्केट, वहां पर आपकी जो खाने के लिए जो सब्जी आपको मिलेगी वो कितनी महंगी है। और ये लड़ाई जो है, जो किसान लड़ रहे हैं, क्या वो किसानों की केवल लड़ाई है या ग्राहकों की भी लड़ाई है, आम व्यक्तियों की भी लड़ाई है। ये सबसे पहले आप देखिए कि इंडिया मार्ट की 1 किलो गोभी स्क्रीनशॉट है, और आप अभी इसको गूगल करिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इसको गूगल करिए। इंडिया मार्ट में 1 किलो गोभी का दाम 80 रुपए किलो है। जो गोभी किसान की 1 रुपए किलो नहीं बिकती, वो ट्रैक्टर चला देता है, वही गोभी इंडिया मार्ट में 80 रुपए किलो बिक रही है। वहीं पर दूसरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये बिग बास्केट की खबर है। यहां पर लिखा है 300 ग्राम गोभी 18 रुपए की है, यानी ये गोभी जो है वो करीब 1 किलो 60 रुपए की बिकेगी। ये बिग बास्केट का दाम है। और उसके बावजूद जो है ये यहां पर किसी में 40% की छूट दे रहे हैं, किसी में 50% की छूट दे रहे हैं। छूट देने के बाद में है, अगर छूट ना मिले तो फिर समझिए कि इसका दाम जो है वो डबल हो जाएगा। बिग बास्केट की एक और स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये तो चौंकाने वाला है। 1 पीस गोभी का है और उसके साथ में फलों को, सब्जियों को धोने वाला वो जो लिक्विड आता है वो है, और दोनों मिलाकर के इसकी कीमत है 107 रुपए। किस तरह से देखिए कि, और ये भी छूट के बावजूद है, 40 रुपए 50% जो है छूट है, तब उसके बाद में जो है ये दाम है। आप बताइए कि यही दाम जो है वो आपको मिलेंगे अगर बाजार के ऊपर ये इंडिया मार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस मार्ट, इन लोगों का कब्जा हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी दिखने वाली गोभी पैकिंग के अंदर, सुंदर सुंदर पैकिंग के अंदर 107 रुपए किलो का एक फूल मिलेगा। ये हाल हो जाएगा। अब आप बताइए कि किसान किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप बताइए कि किसान 1 रुपए किलो अगर उसकी गोभी का दाम मिल रहा है तो उसको ट्रैक्टर चला करके अगर नष्ट कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। और किसान के अगर फसल जो है वो अगर 10-10 दिनों तक बिक्री नहीं हो रही तो उसमें आग लगाने को मजबूर है, तो क्या वो गलत है या सही है? इस बात का खुद से अपने आप से अंदाजा लगाइए और फिर एक बार सोचिए कि ये लड़ाई क्या केवल किसान की है या ये लड़ाई सबकी होनी चाहिए। इस लड़ाई से अगर ये लड़ाई में किसान हारता है, केवल किसान पर फर्क पड़ेगा या सब पर फर्क पड़ेगा, ये आप अंदाजा लगाइए और खुद से तय कीजिए। ये लड़ाई जो है हर उस व्यक्ति की है जो अनाज खरीदता है, अनाज खाता है, जो फल सब्जी खरीदता है और फल सब्जी खाता है। हर उस इंसान की लड़ाई है। शायद सभी को किसानों का साथ देना चाहिए अगर वो लोग इस बात को समझते हैं। तो इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।